महाराज जी, जीवन में हर वक्त प्रसन्न रहने का साधन क्या है? चित्त वृत्ति प्रभु के नाम रूप लीला गुण धाम किसी से भी जुड़ी रहे, आंतरिक आनंद का अनुभव होगा। विषयों से हर्ष होता है, जो लौकिक संपत्ति प्राप्त होती है, लौकिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लौकिक उन्नति होती है, इससे हर्ष होता है, जिसका परिणाम शोक होता है। लेकिन अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद में प्रेम की उमगन, ये तो भगवान के श्री चरणों के चिंतन से होती है। जितना समय अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में दोगे तो आंतरिक प्रसन्नता होगी। लौकिक मरना तो है ही, ऐसे ऐसे रोग चल रहे हैं, बस केवल मरना ही है। पूरा जीवन भगवत विस्मरण करके संसार के राग को बटोरते रहे, अब अंतिम समय पीड़ा से कराहते हुए जगत के नाम रूपों का चिंतन करते हुए मरो, फिर 84 लाख योनियों में भटको। मनुष्य जीवन मिला है परमात्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए। शरीरम व्याधि मंदिरम, जैसे मंदिर में कौन सा देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे इस शरीर में है कौन सा रोग प्रकाशित हो जाए। तो हमको शरीर राग मिटाए बिना निरंतर आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर राग विषय संबंधी, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं में फंसाए रखता है। शरीर राग नष्ट होता है विवेक से, विवेक प्रकट होता है सत्संग से, और विवेक की बढ़ोतरी और रक्षा होती है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय, साधना है निरंतर नाम जप। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ब्रह्म ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष हैं, पर हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसा जपते रहते हैं। हमारी प्रार्थना सब लोग मान लो, अगर वास्तविक अपना हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अनंत काल के लिए भय रहित होना चाहते हो, तो भगवान की शरण में होकर गंदे आचरणों का त्याग करके, गंदे खान पान का त्याग करके, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो। जो भी नौकरी करते हो, जो भी व्यापार करते हो, जो भी सेवा करते हो, ये संपूर्ण विश्व भगवान का मंगलमय रूप है। विश्वात्मा भगवान विविध नाम रूपों में जड़ चैतन्य में फैले हुए हैं। आप अनजाने में भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, पर छल कपट, घूसखोरी, बेईमानी, अधर्माचरण, अगर इनका त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे, अभी कोई बात नहीं है, अंतिम समय तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अंतिम समय तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। मनमानी आचरण करने वालों को वो भय प्राप्त होता है जिसकी निवृत्ति नहीं होती। अब सोचिए, आप मरना है, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, क्या बना दिए जाए, सुअर कुत्ता चिड़िया क्या बना दिए जाए कुछ पता नहीं। उस बनने में क्या होगा, जिंदा भूंजते हैं लोग पशु पक्षियों को, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ गए तो देखो कैसी दुर्गति जीवों की हो रही। इसलिए भाई, अगर वास्तविक आनंद की चाह अंदर पैदा हो जाए तो बात बने। हम आनंद चाहते हैं रुपए से, आनंद चाहते हैं शरीर भोग से, आनंद चाहते हैं मान प्रतिष्ठा से। ये सब दिखावा है, ये सब भुलावा है। ये कुछ समय के लिए आपको केवल संतोष देगा, अंतिम समय के लिए संतोष नहीं देगा। अंतिम समय तुम्हारा भजन,
तुम्हारा भगवत चिंतन, तुम्हारा धर्म, ये काम में आएगा। हमारा अंतिम बन जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। आप थोड़ी देर के लिए हमारे विचार पर एकाग्र होइए। आपको कैंसर हो गया, आप मरने वाले हैं। आप सोचिए, आप कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा आपको जब डॉक्टर बोलेगा कि ये चौथी स्टेज पे है, आप मरने वाले, कैसा लगेगा? कौन प्रिय लगेगा आपको? आपको सब कुछ काटने को दौड़ेगा, बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्ता, नाता, ये शरीर ही छूटने वाला है और भगवान से प्यार किया नहीं। जो जाना है वो आपने एकत्रित नहीं किया, जो ले जाना है वो नाम है, भगवान का परिचय है, भगवान का ज्ञान है, वो आपने प्राप्त नहीं किया। कितना धोखे में इतना सुंदर दिव्य शरीर हमने व्यतीत कर दिया। हम खान पान में हर्षित होते हैं, हम नाना प्रकार के मान सम्मान में, ये सब क्या है? कितने मिनट के लिए है ये, कितने दिनों के लिए है? ये व्यतीत हो गए 55 वर्ष। मुझे वही दिखाई देता है कि आज घर से निकला हूं, ऐसा ही लगता है। और 55 वर्ष व्यतीत हो गए, अब पता नहीं 55 सेकेंड है कि नहीं। कितने आयु आप लोगों की हो गई, वही विषय भोगते, वही संसार का चिंतन करते, वही ये लगन के अब इतने रुपए आ जाए, ये उन्नति हो जाए, ये लाभ मिल जाए, ये बन गया, अब ये बना लेंगे। लेकिन मरने के बाद की कौन सोचता है? विवेकी। मरने के बाद हमारी जीवन यात्रा केवल जीने तक की नहीं है, हमारी जीवन यात्रा है अनंत जन्मों को संभालने की। ये मनुष्य शरीर अनंत जन्मों को संभालने के लिए मिला है। सुअर कुत्ता बनकर हम अपने जीवन को नहीं संभाल पाएंगे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम वेदांत के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा अपनी मति को पवित्र करके इस आवागमन चक्र से मुक्त हो जाए। कितना कष्टप्रद है, कितना कष्टप्रद है। जब आप संसार को देखते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होता कितना कष्टप्रद ये संसार है। केवल चंद सुखों में माया फंसाकर भगवान का विस्मरण करके हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। किस काम में आएगा ये जीवन, किस काम में आएगा? इसलिए भगवान का नाम स्मरण अधिक से अधिक करो, जबरदस्ती करो। वो समय आने वाला है जिसको तुम सह नहीं पाओगे, सबके जीवन में आता है, जिसका नाम मृत्यु है। वो किसी को नहीं बख्शती। फिर क्या होगा उस समय की थोड़ी देर बाद सोचो। जैसे लोग कहते हैं होगा तो होगा, अभी संभालो। मृत्यु के बाद जो योनि मिलेगी उसमें तुम क्या संभाल पाओगे, उसमें क्या कर पाओगे? अभी मनुष्य योनि है, अभी आप देवता बन सकते हैं, अभी आप ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवत पार्षद पद प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, आप निरोग स्वस्थ स्थिति प्राप्त कर सकते, जो चाहो कर सकते हो। यार भजन करो, जैसे भी बने नाम जप करो। ये कुछ नहीं, केवल नाटक है माया का, जो हमारे समय को भुलावे में डाल करके हम मनोरंजन में अपने जीवन को नष्ट करते चले जा रहे हैं और भयावह समय आता चला जा रहा है। वो भयावह समय जिसे महाप्रयाण कहते हैं वो सबके जीवन में आएगा, लेकिन अधूरा जीवन, व्यर्थ जीवन करके जाना मनुष्य योनि की ये दुर्लभता नहीं है। सार्थक जीवन, पूर्ण जीवन करके जाना मनुष्य जीवन की सार्थकता है, वह है भगवान का स्मरण। अगर आपने 100 बार भी नाम जप कर लिए ना राधा राधा, तो आपके यमराज के रजिस्टर में 100 बार राधा नाम लिखा है, तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। 100 बार राधा नाम का जब फल एकत्रित होगा तो आपकी उन्नति हो जाएगी, आप नीच योनियों में नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि भगवान के अनंत नाम है, सब महामहिमा में है, कोई कम नहीं है। खूब नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो और डरते रहो, कभी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्यारा शरीर, ये प्यारे रिश्ते नाते, ये प्यारी भोग सामग्री, ये मेहनत की कमाई हुई संपत्ति सब यहीं रह जाएगी, दूसरे भोगेंगे। आप केवल कैसे समय व्यतीत किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। अधर्म में समय या धर्म में समय,
तो सदा आनंदित रहना चाहते हो, तो ये हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। हर समय हम मृत्यु से लड़ रहे हैं, हर समय मृत्यु से लड़ रहे हैं, पर हमें प्रसन्नता है, हमें सुख है। क्या? कि हमारा जीवन शोचनीय नहीं है, हमारा जीवन शोचनीय नहीं है। अगर अभी मृत्यु हो जाती है तो हम आनंदित हैं, हम तैयार हैं, हमारी अटैची फुल है, हमें कोई परेशानी नहीं। आपको विदेश जाना हो, पास ना हो, पैसा ना हो, परिचय ना हो तो कैसा लगेगा? तो आपको विदेश जाना है, इस देश से आपको जाना है, पैसा है नाम, परिचय है ज्ञान, स्थान है भगवान के श्री चरणारविंद। अब ये सब किया ही नहीं तो धोखे में ही तो भटकोगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, नाम जप करो। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दशहु। आप शायद है कि उन घड़ियों को नहीं पहचानते जिन घड़ियों को हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आखिरी फाइनल जीत गए तो जीत गए, सजयति सजयति, वो जय जयकार को प्राप्त होता है। इसलिए भाई अत्यंत आनंद, जहां दुख का लेस नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, उस लोक में चलो। भगवान के परम मंगलमय धाम, भगवान का दिव्य धाम, जहां दिव्य शरीर के द्वारा अनंत काल तक न कोई रोग है, न कोई शोक है, न कोई भय है, न कोई दुख है, अपार आनंद जहां बरस रहा है, ऐसे भगवान के धाम की तैयारी करो। नाम जप करो, अच्छे काम करो, परोपकार करो, कोई नशा ना करो, दूसरों का हित करो, और भगवान ने जो कर्तव्य दिया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, बड़े भाव से करो। ये सब भगवान की सेवा है, इसी से जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, ये बड़ा धोखे का शरीर है, दम किस समय निकल जाए कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उस दिन की याद करो यार, जब कोई साथी नहीं, और आपको जाना है, और कहां जाना है आपको पता नहीं, आपके पास कोई भी धन नहीं है जो ले जाओगे यहां से। यार उस दिन की याद करो। अगर परमात्मा का चिंतन किया तो तुम्हारी छाती मजबूत रहेगी। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। इसलिए सब मनोरंजन है माया का। आप लोग अभी समझ नहीं रहे, बहुत भुलावा माया का, केवल आपके समय को नष्ट किया जा रहा है। आपको जो 100 वर्ष 80 वर्ष समय दिया गया है, उसे माया के मनोरंजन में भुलाकर काटा जा रहा है। सावधान वही रामई भजई ते चतुर नर, वही चतुर सुजान है जो राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा रटते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं और सब कर्तव्य कर्म करते हैं। तो भगवान का नाम निरंतर परमानंद प्रदान करता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हर समय तुम्हारा महामोदमय समय कटेगा यदि नाम जप करते रहोगे। विश्वास मान लीजिए, भारी से भारी कष्ट परिस्थिति में भी नाम जप, नाम जप चलने लगे, नाम जप न छूटे तो जीत गए संसार को, जीत गए। सजयति जयति जगोच्चर है, जय हो उसकी जो इस संसार से जीत गया। महाराज जी, आप गुरुजन इतना सतर्क सावधान हैं, बट हम संसारिक विषय भोगते हुए भी महाराज जी निर्भय होके कि क्या होना है कल, अंत कैसा होगा। फिर इसीलिए तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संगति मिलती है। साधु संगति में जाते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। अरे मैं कहाँ खोया हुआ हूँ, मुझे क्या करना है, मैं अपने समय को नष्ट कर रहा हूँ, मेरा समय बड़ा कीमती है, इस समय नाम जप कर लो, जितना नाम। अब आपको हम हृदय की दशा को कैसे बताएं। एक एक क्षण हृदय बिल्कुल बस ऐसी तैयारी में कि ट्रेन आई और बस बैठना है। तो हर समय जैसे पूरी तैयारी फिट, ऐसी तैयारी में रह रहे हैं। हम ही नहीं, सबको रहना चाहिए। चलते चलते दम निकल जाता है, खाते खाते दम निकल जाता है, बोलते बोलते दम निकल जाता है। इसका क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कर्तव्य कर्म, हम ये नहीं कह रहे कि आप कायर पुरुष बनो, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का नाम स्मरण। शरीरम व्याधि बंदिरम,
कोई न कोई खतरा, कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई भय, कोई न कोई विपत्ति सबको आने वाली है। अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो आपको संकोच नहीं होगा, आप दुखी नहीं होगे, आप विषादग्रस्त नहीं होगे, आनंदित रहोगे। हम विषादग्रस्त नहीं हैं, हम सावधानी पूर्वक समय काट रहे हैं। एक एक सेकेंड भोजन पा रहे हैं, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा रोक दिया, पहले चलाओ फिर। एक एक कदम भगवत स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करना। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ तो आपको जीवन का लाभ मिल जाएगा, और नहीं जब जीवन निकल गया फिर क्या परेशानी, फिर क्या, वो तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महाराज जी, मृत्यु की याद तो कोई कराता ही नहीं है महाराज जी। आप अपने सत्संग में तो इतना सचेत करते हैं हमें। संसार में असली बात तो अब इसीलिए ज्यादा जो विषय हमारी बात कम पसंद करेंगे, उनको तो ये बताओ कि भोग कैसे मिले, उनको ये बताओ हमारी लौकिक उन्नति कैसे हो। उनको अंतिम तैयारी की बात कौन कहता है? अध्यात्म की बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य की बात, भगवत प्राप्ति की बात। यदि ये नहीं हुआ तो कुछ जीवन नहीं, कुछ नहीं, परिणाम में कुछ नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, महायशस्वी, महाबलवान हुए, कहाँ हैं? इतिहास के पन्नों में उनके चरित्र लिखे हुए हैं, कौन पढ़ रहा है? जरा विचार करके देखो। यदि भजन कर ले गए तो यही मृत्यु लोक थोड़ी है, केवल स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है, तप लोक है, ब्रह्म लोक है, अतल सुतल महातल वितल पाताल रसातल, नीचे को उत्तम लोकों की प्राप्ति करो। अगर ये नहीं तो भगवान का कैलाश धाम है, साकेतपुर, वैकुंठ, भगवान का वृंदावन, गोलोक, जो ये प्राप्ति के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। ये नारकीय भोगों में समय व्यतीत करने के लिए थोड़ी मिला है। उचित धर्म पूर्वक विषय भोगो, अपने कर्तव्य का पालन करो और खूब नाम जप करो। हमारी बात मान लो, जीवन का परम लाभ यही है। महाराज जी, समाज में तो होता है कि मेरा नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, बस यही सिखाया जाता है। तो महाराज जी, ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं, किसका नाम आप ले रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम तो ले नहीं रहे। आप मरण धर्मा मनुष्य का किसका नाम होगा? तुम्हारा नाम चलेगा, तुम्हारे परमात्मा का नाम तो तुम्हारे हृदय में आया नहीं, जिनका नाम जपना चाहिए। किसका नाम चल रहा है हमें बताओ, किसका नाम चल रहा है? चिट पत्थर लगते हैं, उस पर नाम लिखा होता है। हाँ, तो वो तो सब केवल मन की बातें हैं। वास्तविक भगवान का नाम जप करते हुए, और यश तो भगवान देते हैं। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जुक। ये जब आप भजन करोगे तो विमल कीर्ति आपकी होगी। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जु कृपा करे। अगर यश चाहिए तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का यश गान करो, तुम्हारा पूरा विश्व में यश हो जाएगा। पूरे आज महात्माओं के हम चरित्र गायन करते हैं, जिन्होंने जीवन भगवान को दे दिया, भक्तों के चरित्र गायन करते हैं। इसलिए हमें चाहिए भगवान से जुड़ना। यश चाहिए तो भगवान से, धन चाहिए तो भगवान से, जो वस्तु चाहिए वो भगवान से। क्योंकि जीने के लिए जितनी आवश्यकता है भगवान ने सबको दिया है, बिना टैक्स के। पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऑक्सीजन, ये सब भगवान ने दिया है। अब प्रारब्धानुसार आवश्यकता का भोग। प्रारब्ध तुम्हारा है तो अच्छे पदार्थ खाने को मिलेंगे, प्रारब्ध नहीं है तो रूखी सूखी खाने को मिलेगा। प्रारब्ध है तो अच्छा वैभव, प्रारब्ध नहीं है तो साधारण वैभव। ये कोई खास बात नहीं। खास बात है आपका समय कैसे कट रहा है, कितना भजन हो रहा है, कितना सत्य से चल रहे हो, कितनी पवित्रता है, कितना निर्व्यसन होकर चल रहे हो। यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पहली बात कोई नशा मत कीजिएगा, दूसरी बात कोई पाप आचरण मत कीजिएगा, तीसरी बात अपने कर्तव्य को पूजा समझिएगा और नाम जप कीजिएगा।
इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यद्यप भगवत प्राप्ति के लिए बड़े कठिन साधन है, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शास्त्र से हम प्रमाणित बात कहते हैं कि यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। दीपक कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें हमेशा भगवत चिंतन करना चाहिए, ऐसा आपके श्रीमुख से बार बार सुना है, लेकिन भगवत चिंतन करते समय हम कब विषय चिंतन में चले जाते हैं, जो अभी महाराज जी बात कर रहे हैं? हाँ, वही कह रहे हैं। विषय चिंतन से महाराज जी कैसे बचें? मतलब इसीलिए महापुरुषों ने जिह्वा से नाम जपने की बात कही। यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत सुपचतो गरीयान यह जिह्वाग्रे। राधा राधा। ओठ बंद और उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मानसिक तो बहुत जो परिपक्व साधक होते हैं उनका चलता है, वैसे हर साधक को चाहिए कि उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान दे। जिह्वा का अग्रभाग नाम जप से हिलता रहे, राधा 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 राधा। तो अगर मन भी कहीं जाएगा तो आपको फल वही प्राप्त होगा। और अगर मन नाम में लग गया और नाम जप कर रहे हैं तब तो कहना क्या है, मन नहीं लगा तो भी नाम जप चल रहा है, इसलिए आपका परम मंगल होगा। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर। अखिलेश जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जप करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से उसी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, 24 घंटे किस विधि से जप करें कि उसी फल की प्राप्ति हो? कृपया विधि और निषेध का वर्णन करें। अगर एक दिन के लिए आप ऐसा नियम ले लें कि प्रातःकालीन 4 से लेकर प्रातःकालीन 4 अगले दिन तक बिना कुछ खाए हुए वो 10,000 वर्ष तपस्या कर, तुम 24 घंटे कर लो नाम जप या नाम कीर्तन, तो जो 10,000 वर्ष का वो फल 24 घंटे। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है, पर कलयुग में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सतयुग आदि में मन बड़ा वो, मतलब इतना मन को साधे हुए लोग थे कि कहीं भी मन से भी कोई पाप ना हो जाए। अपना तो अगर मन छोड़ दो तो पाप ही करता रहता है, और मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। ये तो कलयुग की कृपा कहो कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, नहीं और युगों में मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी जब नग्न जी की संध्या का जल लेने के लिए गंगा जी के समीप गई, वहां देखा एक गंधर्व अप्सरा के साथ विलास कर रहा था। बस देखती रह गई। इतने में विलंब हो गया तो देखा संध्या का समय तो निकल गया, अब क्या करें। गई और सर झुका करके जल अर्पित किया। महर्षि जमदग्नि जी ने कहा विलंब का कारण, उन्होंने स्पष्ट कहा, मिथ्या भाषण नहीं किया। उन्होंने कहा गंधर्व अप्सरा के साथ केली कर रहा था, उसको देखने में हमारी रुचि हुई, इसलिए अपराध। एक पतिव्रता होकर दूसरे पुरुष के विलास को देखकर तुम्हारे मन में रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए तुम दंडनीय हो, अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अपने पुत्रों से कहा उठो और इसका गला काट दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मां का गला काट दे। थोड़ी देर में देखा परम ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप भगवान परशुराम जी फरसा लिए उपस्थित हुए, हर समय अस्त्र रखते थे। प्रणाम किया, उनका बेटा अपनी मां का गला काट दो। प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। अपने भाइयों का गला काट दो, प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उनका मेरी माँ और भाई पुनः जीवित हो जाए, उनको ये स्मृति भी न रहे कि मैंने वध किया। सोचो, केवल गंधर्व और अप्सरा की केली को देखने का दंड दिया कि गला कटवा दिया। आज यहाँ क्या हालत है। भारत है ये धर्म भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। तो कलयुग में मन को समाहित करना बड़ा कठिन है।
24 घंटे मन को एक मंत्र में लगाना, एक नाम में लगाना। हम तो कहते हैं प्रयास करके देखो, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे न सही 10 घंटे तो लगेगा, आप लगा के देखो। प्रातःकालीन 4 बजे से अनुष्ठान लो। एक दिन भोजन नहीं पाएगा, जल नहीं पिएगा तो कोई मरेगा नहीं। 24 घंटे आज प्रातःकालीन 4 बजे से कल प्रातःकालीन 4 बजे तक मंत्रानुष्ठान। लघु शंका कराए, आचमन किया, पवित्र होकर फिर बैठ गए और जब करके देखो, आतंक मचा देगा। मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। एक क्षण में नजारे कहाँ से कहाँ ले जाता है। कलयुग में ये सुविधा तो है लेकिन है बहुत कठिन। मन बड़ा पवित्र है, इसलिए भगवान में नहीं लगता। पूरा जीवन हो गया यार संभालते हुए, फिर भी जरा सा चूक करो तो भगवान का विस्मरण कर बैठता है। संसार के किसी भी दृश्य में राजी हो जाता है। बड़ा विचित्र है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। वो हम सब लोग देख रहे हैं, अपने लोग देख रहे हैं। आप उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।